हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड मस्ती। देखो बच्चों, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस की तैयारी कराऊंगा। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम आसानी से निकालना चाहते हैं, उनके सवालों को आसानी से हल करना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरे वीडियोज आपको अच्छे नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब कीजिए, उससे कोई परेशानी नहीं है, बट मेरे वीडियोज को एक बार ज़रूर ध्यान से देखें। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज टॉपिक। हमने उठाया एवरेज। एवरेज क्या होता है? एवरेज के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं एग्जाम्स में, और बच्चे ऐसे कोई उसको सॉल्व करने में परेशानी होती है लंबे। हम इसमें शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे आप लोगों को, एवरेज के शॉर्ट ट्रिक्स और आसान आसान ट्रिक्स बताएंगे। क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में उसके बारे में, और क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा। चलो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले औसत होता क्या है, औसत कहते किसे हैं? तो जैसे मान लो कि कोई भी व्यक्ति, अगर आपको मान लो, या फिर ऐसे समझो कि कोई संख्या आपको दिया जाए, 5 संख्या, ये जैसे 5, 2, 3, 9, 4, और पूछा जाए इन संख्याओं का औसत क्या होता है, औसत क्या होगा। तो औसत कैसे निकालते हैं? तो सारी संख्याओं को प्लस कर देंगे और बट्टे में जितनी संख्या होगी वो लिख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं तो 5 लिख देंगे। सबको प्लस करेंगे। 5, 2, 7, 7, 3, 10, 10, 9, 19, 19, 4, 23, 23/5 भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 4.6। यानी इन संख्याओं का औसत जो होगा वो ये 4.6 होगा। औसत का फॉर्मूला होता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। आप घबराओ मत, मैं बहुत सारे अभी ट्रिक्स बताने वाला हूँ। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहाँ पे कितनी संख्या है, पहले औसत को समझो क्या होता है। ये तो फॉर्मूला होते हैं औसत के। इसको और तरीके से समझते हैं। जैसे मान लो कि आपके यहाँ कोई व्यक्ति काम करता हो, और उसने एक दिन 1 रोटी खाया, दूसरे दिन 3 रोटी खाया, तीसरे दिन 2 रोटी खाया, फिर उसके अगले दिन 4 रोटी खाया। ऐसे करके आज 4 दिन। अब कोई व्यक्ति पूछे कि बताओ, कोई दूसरा व्यक्ति आकर पूछे कि बताओ तुम्हारे घर जो वो काम करता है वो कितने रोटी खाता है, तो तुम तो इसको ऐसे नहीं बताओगे ना कि वो 1 रोटी खाया, 3 रोटी खाया, नहीं। इसको कैसे बताओगे? उसको एक कोई नंबर बताओगे, हाँ वो 3 रोटी खा लेता है, या फिर ऐसे कहोगे कि यार ये 2 रोटी खा ही लेता है वो। ठीक है ना? तो औसत का मतलब ही होता है कि संख्याओं, नंबर्स का एक परफेक्ट नंबर निकाल लेना, वो औसत होता है। तो अगर इनको जोड़ दें हम, 3, 1, 4, 4, 2, 6, 6 और 4 क्या जी, 10। बटा में कितना नंबर है? 1, 2, 3, 4, 4 भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा 2.5। यानी वो प्रतिदिन औसत के हिसाब से 2.5 रोटी खाता है। ठीक है ना? तो औसत यही होता है कि कुल राशि को जोड़ के और राशियों की संख्या से भाग दे देते हैं, तो औसत कहलाता है। चलो, अब कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मैं ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि केवल आप देखते ही उसका आंसर बताओगे, नहीं बताओगे तो मेरे यूट्यूब इस वीडियोज को बंद करके रख देना। ठीक है ना? चलो, मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ये पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि लगातार 40 सम संख्याओं का औसत बताओ। ठीक है ना? या फिर पहले विषम संख्या पे बात करते हैं। अगर पूछे कि 20 विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का औसत बताओ, संख्याओं का, ये क्वेश्चन फर्स्ट। संख्याओं का औसत, औसत बताना है, औसत बताएं। ठीक है ना? तो देखो, ये ट्रिक हम बताने वाले हैं कि किसी भी विषम संख्या का औसत एग्जाम में अगर पूछे तो वही विषम संख्या आंसर हो जाता है। 20 विषम संख्या का औसत क्या हो जाएगा जी? 20 हो जाएगा। 40 विषम संख्याओं का औसत 40। 80 विषम संख्याओं का औसत 80। यानी ये कि एकदम आसान तरीके से आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। किसी भी विषम संख्याओं का औसत पूछे तो आप वही आंसर लिखिएगा, वही करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है ना? चलिए, अगले ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ये ट्रिक है कि अगर विषम संख्या ना पूछ के वहां पर पूछे कि 40 सम संख्याओं का औसत बताइए, या फिर 20, 30, 50, 60, कितना भी सम संख्या का औसत पूछे, तो ये भी एकदम आसान ट्रिक्स हैं। ये विषम सम संख्याओं का औसत बताने के लिए केवल आपको ये ट्रिक्स, ये फॉर्मूला याद करना होगा। ये फॉर्मूला नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि 20 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो आप केवल 20 में +1 कर दीजिएगा, वो हो जाएगा 31, आंसर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में कितना भी सम संख्याओं का औसत पूछे,
केवल आपको 1 प्लस कर देना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। इससे देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ये आईबी के एग्जाम में 2005 में। देखो क्वेश्चन का किया गया है, लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप क्या करोगे, आपको हम अभी बता चुके हैं। हाँ जी, केवल +1 कर देना है, यानी 40 में केवल 1 प्लस कर दोगे 41। देखो ये 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी किसी भी सम संख्याओं का औसत पूछे तो केवल आपको उसमें 1 क्या करना है जी, प्लस कर देना है। चलो सम संख्या के बाद हम आते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं का औसत, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि 20 प्राकृत संख्याओं का औसत बताएं। प्राकृत संख्या का औसत, तो देखो जो संख्या पूछता है ना, जैसे ये 20, तो जो नंबर होता है ना वो हमेशा n का वैल्यू होता है 20। यानी इसमें 20 प्राकृत संख्या का बताना है, n का वैल्यू क्या है जी 20। तो आपको एक ट्रिक्स हमेशा याद रखना है कि जितनी प्राकृत संख्या पूछे उसको क्या करना है, उसमें +1 करके और 2 से क्या करना है, भाग दे देना है। जैसे अगर एग्जाम में पूछे कि 20 प्राकृत संख्याओं का क्या बताओ जी, आप योग बताओ, तो हम क्या करेंगे, केवल 20 में 1 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 21। अब बट्टे 2, 2 से उसमें भाग दे देंगे, ये हो जाएगा क्या 10.5। चलो हम कुछ क्वेश्चंस इसमें भी आपको दिखाते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है। इसको आप देख के ही बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे हम लोग आते हैं क्वेश्चंस का। इसमें क्वेश्चन किया गया है कि 30 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, या फिर 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन अब अभी आप देखते देखते इसका आंसर बता सकते हैं। क्या हो गया जी, 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। केवल हम क्या करेंगे, 50 में 1 को जोड़ देंगे, 50 1 51, और 51 में क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, यानी 25.50, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये असिस्टेंट ग्रेड 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है, और फिर 2008 एसएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। यानी ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक्स कॉन्सेप्ट है ये, कि कितना भी प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो आपको क्या करना है, उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग दे देना है। जैसे पूछे कि 100 प्राकृत संख्याओं का योग, तो आप क्या कहिएगा, आपको करना क्या है, केवल 100 में 1 प्लस कर देना है और 2 से भाग दे देना है। यानी 100 में 1 प्लस करोगे तो 101, बट्टे में 2 भाग दे दोगे तो 5, यहाँ पे 2 5 दूना 10, यहाँ पे पॉइंट लेके यहाँ पे ये 50 क्या हो जाएगा जी 5। ये तुम्हारा आंसर। एकदम इजी तरीके से आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये अगर कोई सम, अब फिर एक बार और मैं अपने बातों को दोहराना चाहता हूँ, अगर कितना भी विषम संख्या का औसत पूछे तो आपको क्या करना है, केवल वही आंसर बता देना है जो संख्या पूछी जाए। 5 विषम संख्याओं का औसत 5, 10 विषम संख्याओं का औसत 10, 20 विषम संख्याओं का औसत 20, ठीक है। ये एकदम शॉर्ट ट्रिक्स है, आप क्वेश्चन देखते देखते ही इसका आंसर बताओगे। चलो आगे अगला क्वेश्चन से अगर पूछे कि 30 सम संख्याओं का औसत, तो केवल उसमें क्या करना है जी, 1 जोड़ देना है, 30 1 31 आंसर हो जाएगा। पूछे 20 विषम संख्याओं का सम संख्याओं का औसत, तो 21। सम संख्याओं का औसत अगर पूछे तो आपको 1 प्लस कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अब आते हैं अगले थर्ड नंबर ट्रिक पर। थर्ड नंबर ट्रिक यही है, प्राकृत संख्या, यानी जितना भी प्राकृत संख्या का औसत पूछे तो आपको क्या करना है, उसमें 1 प्लस करके और 2 से भाग दे देना है, ठीक है ना। ये रहा आज का आपका ट्रिक्स, और आज का आपको होमवर्क हम यहाँ पे देने वाले हैं। इस होमवर्क को आपको एकदम कंप्लीट करना है। ये आपका होमवर्क है फर्स्ट नंबर, कि लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और फिर देखिए, ये रहा आज का आपका होमवर्क, प्रथम n अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो या फिर मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका कोई ट्रिक्स नहीं होता है, अभाज्य संख्या निकालने का कोई ट्रिक्स नहीं होता है, और ऐसे एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अभाज्य संख्या का औसत पूछे तो अभाज्य संख्या आपको लिख के प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई ट्रिक होता ही नहीं है। देखो अगर पूछे ना कि प्रथम 4 अभाज्य संख्या का क्या जी औसत, तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या देखो हम लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर क्या होगा जी 3, फिर 5, फिर 7। तो इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और बट्टा में किससे भाग देंगे, जितनी संख्या है, कितनी संख्या है जी 4, यानी 3 3 2 5, 5 5 10, 10 और 7 17/4।
17 में भाग दे दोगे 4.2 और कुछ आएगा, ये इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि औसत में, ये पार्ट 1 था, ये यहीं तक सीमित नहीं है, मैं अपने इस अगले लेक्चर में इससे अच्छे सवाल्स को ऐसे, ये तो बेसिक कंसेप्ट हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत कम आते हैं, बट क्वेश्चंस थोड़ी बड़ी 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 क्वेश्चंस आती हैं एग्जाम्स में, मैं उसके उसके शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ अगले अगले वीडियोज में। इसलिए आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुरंत अगला वीडियो लेके आऊँगा और उस वीडियोज को आप देखते ही बड़े बड़े सवालों को भी शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।